हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप एंजॉय करते तो रहें। यार मेरा नाम वजाहद मैं है। नानद तो यार इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहां पर इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हो, किसी वीडियो का लिंक भी भेज सकते हो, हम लोग डेफिनेटली इस पर रिएक्शन देंगे। तो आज का वीडियो काफी मजेदार होने वाला है। 5 साल के बच्चे ने ऐसा सवाल पूछा कि महाराज जी भी शॉक हो गए। अच्छा, 5 साल में बच्चे ने महराज जी से सवाल किया, ये बड़ी शौक करने वाली चीज है। अब ये तो देखेंगे अब उन्होंने आखिर सवाल क्या किया है। और भाई महाराज जी किस सवाल को लेकर इतना शॉक हो गया, तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। काफी ज्यादा इस वीडियो की हमें डिमांड आ रही थी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, तो लाजमी कीजिएगा इनके चैनल को सब्सक्राइब। तो जल्दी से वॉच करते पहले देखते फिर इसके बारे में कुछ कह पाएंगे। तो खड़ा ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। अच्छा ये महाराज जी हैं, बोलो। अच्छा हमें आपसे 2 प्रश्न करने थे। अच्छा बताओ। पहला कि क्या कोई मित्र ये के क्या चने भाई? खाने से गरीब हो जाता है? वाह क्या बात है। सुदामा जी ने जो चने खाए थे भगवान श्री कृष्ण के, वह चने श्रापित थे, शापित चने थे। वह एक भिखारी महिला थी, उसको चने भीख में मिले थे, तो वो अपने तकिया के नीचे रख करके बांध कर पोटली में सो गई थी कि सवेरे नाश्ते में खाऊंगी। तो चोर वहां से निकले, उज्जैन की घटना है। तो चोरों को लगा भिखारी है, कुछ रहे होंगे उद्दंड लोग कि कुछ तो मिलेगा। तो तकिए के नीचे हाथ डाला तो चने की पोटली आ गई चोरों के हाथ में। चोरों ने देखा कि कुछ सोना चांदी है क्या, खोल कर देखा तो चने, तो फेंक दिया। तो कहाँ फेंका? जहां सांदीपनी जी का आश्रम था वहां वो पोटली चोरों ने फेंक दी। सवेरे बूढ़ी अम्मा जागी तो बूढ़ी अम्मा ने कहा मैंने चने तो यहीं रखे थे, कहाँ चले गए? तो उसने कह दिया लगता है चोर चुरा गए, चुरा के ले गए। जो मेरे चने खाएगा सदा के लिए मेरी तरह दरिद्र गरीब हो जाएगा। मेरे चने खा रहा है, मेरे चने भी चोरी कर लिए, मुझे गरीब के। तो श्राप बद्दुआएं दे दी उसने उस चने में। अब सुदामा जी त्रिकालज्ञ थे, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। अब वो चने सवेरे गुरु माता बाहर निकली तो उन्हें चने दिखाई पड़ गए। उन्हें लगा कि ये चने लगता बच्चों ने गिरा दिए होंगे, तो लाके रख दिया और वही चने भगवान श्री कृष्ण को दे दिए। जाओ गैया चराने जब गए थे लकड़ी काटने तो दे दिया। फिर भगवान सुदामा जी को लगा ये चने मेरा मित्र खाएगा तो सदा गरीब हो जाएगा, इसलिए मित्र की गरीबी मैं ले लूं, मेरा मित्र गरीब ना हो। इसलिए सुदामा जी ने वो श्रापित चने खाए, इसलिए सुदामा जी गरीब। दूसरा गुरु जी, हमने कई जगह सुना है श्रीमद् भागवत में राधिका जी का नाम नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि इनडायरेक्ट तो नाम है, इसलिए नहीं आया क्योंकि सुखदेव भगवान स्वयं राधा जी का नाम लेते थे तो उनकी समाधि लग जाती थी, और समाधि लग जाएगी तो 7 दिन में परीक्षित को कथा नहीं सुनाएंगे। पर राधा नाम डायरेक्ट ना लेकर सुखदेव भगवान ने इनडायरेक्ट लिया है, जो कि समझदारों को दिख जाता है। लेकिन यार बच्चे ने गुरुजी खुश रहो, बहुत अच्छे प्रश्न किए दोनों, तालियां होनी चाहिए। देखो बच्चे छोटे छोटे बच्चे क्या कथा सुन रहे हैं, मन लगा। 5 साल का बच्चा है, पहले तो कहता है कि भाई क्या वो चने की बात हुई है, कहते हो क्या वो चने खाने से मतलब बंदा गरीब हो जाता है, बंदा गरीब हो जाता है। उन्होंने फिर ऐसी मिसाल दी है कि कहते हैं कि भाई जो सुदामा जी थे उन्होंने भाई वो खाए थे वो क्योंकि मतलब बदवा वाले चने थे, क्योंकि एक बूढ़ी अम्मा थी तो उन्हें गरीब होती है, ज़ाहिर बात है भाई। तो उसने कहा होगा चलो भाई मैं सुबह खा लूंगा, उसने अपने मतलब के रखा तकिए के नीचे, और फिर आपको पता है आगे से वो चोर ले गए होंगे, चोर ले होंगे। उन्होंने समझा होगा कि इसमें कुछ सोना शोना होगा, और जब बाहर जाके देखा है तो उसमें चने थे, उन्होंने फेंका भी ऐसी जगह है वही ना। वो फिर उनके घर में, आई थिंक उनके घर में चला गया था, फिर आई थिंक श्री कृष्ण जी के लिए उन्होंने रखे या भेजे, इसी तरह कुछ हुआ था। इस तरह जिस तरह बूढ़ी अम्मा सुबह उठी है ना, बिल्कुल, और उसे देखा नहीं थे तो वही ना। और फिर भाई जिस तरह वो श्री कृष्ण जी के लिए भेज रहे थे, सुदामा जी को लगा होगा कि भाई ये अगर मेरे मित्र खाएंगे तो ये भाई हो जाएंगे। अरे बात है, पता लग जाता है ना कि भाई बदवा, तो उन्होंने वो खुद खा लिया, इस वजह से वो गरीब थे, ऐसा क्वेश्चन है। लेकिन बच्चे का सवाल देखो कि बच्चे ने सवाल क्या किया। 5 साल का बच्चा, आजकल तो किसी बच्चे को पता ही नहीं होता क्या है तो क्या नहीं है। वो 5 साल के बच्चे ने सवाल किया वजह बंदे के दंग रहने वाली है, शौक हुए हैं, गुरु जी भी शौक हो गए कि ये कैसा बच्चा सवाल कर रहा है। और फिर जब अगला बात किया कि मतलब कि राधा जी का, भगवत गीता जी की वो बात कर रहा था आई थिंक उस बुक में कि भाई उनका राधा जी का नाम क्यों नहीं आया, तो उन्होंने बोला कि
बच्चे जब वो नाम मतलब लेते थे तो समाधि बन जाती थी। और ये समाधि क्या होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो उन्होंने कहा कि मतलब इनडायरेक्टली है, जो समझना चाहे वो समझ सकते हैं, उनको पता लग जाता है, जो समझने वाले हो, जिनका दिमाग हो, जिनकी अकल हो, वो समझ जाते हैं कि भाई किस तरह उनको बोला जा रहा है, क्या सीन है। जाहिर बात है भाई, वही कहते हैं ना किसी किसी चीज में डायरेक्टली नहीं भी बोला जाता। बिल्कुल। और भाई गुरु जी भी कहते हैं महाराज जी कि भाई यार क्या अगले ने बच्चे ने सवाल किया, हालांकि 5 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा ऐसे सवाल नहीं कर सकता भाई, इतने बड़े हालांकि देखो उस बच्चे को भी कितना ज्यादा ज्ञान था कि उससे उसको अपने ज्ञान को क्लियर करने के लिए इतने बड़े सवाल पूछे। क्या बंदा चने खाने से गरीब हो जाता है? देखो किधर से सवाल ढूंढ रहा है क्योंकि वो जाहिर बात हर चीज लिखी हुई है, फिर उसके माइंड में भी आया होगा यार चलो ये पूछ लेते हैं कि भाई पूछते भाई असल में माजरा क्या है, वजह क्या है। गुरु जी कितना जबरदस्त जवाब देते हैं और यार कितने प्यार से जवाब देते हैं यार। वाकया में मैं शॉक हुआ। मैं तो भाई महाराज जी के भी आंसर से काफी हाँ ना, खुलेआम ऐसी चीज बयान करते हैं, बंदा वही ना, मैंने खुद इनका फर्स्ट टाइम ये चीज देखी है। और भाई इन्होंने जिस तरह उस बच्चे को समझाया भाई बहुत कमाल, इतने प्यार से इनको बताया इस तरह होता है बेटा, ये सीन है, ये वो। और भाई जाहिर सी बात है उस बच्चे ने अच्छी तरह से भगवत गीता भी पढ़ी होगी। जाहिर बात आजकल किसको कहाँ टाइम मिलता है, आजकल का बहुत बिजी टाइम है, लोग अपने कामों में बिजी रहते हैं, अपने रिलीजियस की चीजें अक्सर भूल भी जाते हैं। हम लोग ऐसे ही हैं भाई, अपने काम शाम में। लेकिन भाई वो देखो छोटा सा बच्चा होकर उसको दाद देनी पड़ेगी कि अपने रिलीजन की वो उसको जानता है, अच्छे से पता करनी भी चाहिए वजह रिलीजन की। ये छोटे बच्चे सीखेंगे तो आगे बड़े होके अपने रिलीजन की रेस्पेक्ट कर सकेंगे। तो ऐसे नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? हमको क्या पता लगेगा क्या है। आजकल तो आपको पता है कि दुनिया इतनी एक्टिव हुई भी, इतनी वो जल्दी में है कि कुछ दीन का बोल रहा हूँ, कुछ समझ ही नहीं है ना। सही कहा, बिल्कुल अपने रिलीजन से हट गए हैं लोग ज्यादा। वो तो है बाबा, किसी को आपको पता नहीं है, कोई जाता नहीं है, दुनिया तेज रफ्तार है वही ना। लेकिन बच्चे को दाद देनी पड़ेगी कि भाई जिस तरह से सवाल किए और जिस तरह से भाई आगे से जवाब मिला, भाई अगर हमारे जैसा कोई ऐसी महफिल में बैठा हो, हम बोले यार चलो बोल रहे हैं भाई चुप करके सुनते रहो, हमारे तो दिमाग में कोई सवाल नहीं आते। बिल्कुल नफ्सी का आलम है ना असल मसला ये। बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ ये इसके माँ बाप भी जो होंगे बच्चे के कितने मतलब के खुश नसीब होंगे कि बच्चा मतलब के ऐसे सवाल कर रहा है जो बड़े भी नहीं कर पाते। और महाराज जी ने भी सीधा बोला कि भाई मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ कि भाई बच्चे ने इतने जबरदस्त सवाल किए। बिल्कुल। और भाई कह रहे हैं कि यानी ये यहाँ पे बैठ के अच्छे से सुन रहे हैं मेरी सारी चीजें, तो जाहिर बात है भाई महाराज जी भी हैं, वो सारा ज्ञान दे रहे हैं। आई थिंक कृष्णा जी का बता रहे थे, ये हर चीज का बताते होंगे यार। ये अब नहीं पता, लेकिन यार प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जाहिर बात है हर चीज में बताते होंगे, जो पीछे सारा था कृष्णा जी से रिलेटेड और भगवान से रिलेटेड। तो यार अगर कुछ ऐसा भी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। ये वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।